नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 48 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मुझसे जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूं। तो निश्चित ही इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा और इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संक्षिप्त में आप सबों के समक्ष रख देता हूं। बेसिकली इन्होंने अपने कारोबार, बिजनेस और धन से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। ऋण से भी जुड़ा हुआ इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो इनके प्रश्नों का हम विस्तृत उत्तर देंगे आखिर में। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो वो मकर राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि ये कुंडली बनती है जातक की मिथुन लग्न और मकर राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। यहां पर लग्न का मान देखें तो 26 डिग्री लग्न का मान है, यानी कि लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के तीसरे भाव में विराजमान है। ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो ऐसे जातकों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। मैनेजमेंट अच्छे से आता है, मैनेजमेंट का गुण इनके अंदर बढ़िया होता है। आमतौर पर ऐसे लोग बढ़िया वक्ता होते हैं, बोलने की जो स्किल्स है इनके अंदर वो बहुत बढ़िया होती है। इनका लग्नेश हालांकि तीसरे भाव में जाकर के अस्त और वक्री होकर के विराजमान है, ये बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। लग्न को ध्यान से देखिए, लग्न के एक तरफ शनि देव है तो दूसरी तरफ केतु देव, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव को पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है। प्रथम भाव को ही, लग्न को ही यहां पर पाप कर्तरी दोष लग गया, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है अच्छे डिसीजन लेने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शरीर के लिए यहां पर लग्न थोड़ा कमजोर हो जाएगा। द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। केतु यहां पर 20 डिग्री का बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा कहां है तो अष्टम भाव में। द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का, परिवार के साथ संबंध का, पैतृक संपत्ति का। यहां पर केतु का बैठना और चंद्रमा का अष्टम भाव में जाना ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि यहां से जरूर द्वितीय भाव के ऊपर जो पड़ रही है वो चीजों में थोड़ी बेहतरी करने वाली होगी और द्वितीय भाव संबंधित कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स इन्हें देगी। लेकिन यहां पर बैठा हुआ जो केतु है, द्वितीय भाव में जो बैठा हुआ केतु है, वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं धन को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। धन को लेकर के, परिवार वालों के साथ संबंधों को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। संपत्तियों को लेकर के भी थोड़ी परेशानी जीवन में देखने को मिल सकती है। मैं पैतृक संपत्ति की बात कह रहा हूं। केतु के पास जहां पर बलाबल की बात करें तो 20 डिग्री का यहां पर केतु है, बलाबल करीब इसके पास 50% के आसपास मानी जाएगी। ये केतु कुमार अवस्था के कहलाएंगे। यहां पर देखें तो केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, और छठे भाव के ऊपर देखें तो दृष्टि डाल करके ये जो है स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी, ऋण संबंधी थोड़ी परेशानी देने वाले होंगे। शत्रुओं के ऊपर ये विजय दिलवाने का कार्य करेंगे और यदि मेहनत किया जाए तो थोड़ा बहुत लाभ उठाया जा सकता है इस दृष्टि से, क्योंकि ये इनकी उच्च की दृष्टि होगी। ये इनकी उच्च की दृष्टि होगी तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए ये दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी। केतु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर चंद्रमा को केतु देखेंगे, कहीं ना कहीं मन को पीड़ित करेंगे। अष्टम भाव को देखने से स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। सैकड़ों बार बताया है कि जब भी राहु केतु दसम भाव को प्रभावित करते हैं तो करियर में बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है। तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। 3 ग्रह युति बनाकर के यहां विराजमान है और सूर्य, बुध और शुक्र की युति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। सूर्य बुध की युति से आमतौर पर देखें तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है, तो वहीं बुध और शुक्र की युति से
लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। हालांकि यहां पर बुध भी अस्त के हैं, वक्री हैं और शुक्र भी अस्त के हैं, तो जो भी योग मैंने नाम लिए उसके इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य यहां पर 16 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। देखिए यहां पर तृतीय है सूर्य, साहस पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य और साहस पराक्रम भाव में ही स्वग्रही बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये सूर्य बहुत बलवान माना जाएगा, बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। ये सूर्य किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है सूर्य के ऊपर। हालांकि मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन राहु केतु या शनि में से किसी की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर नहीं है। तो ये सूर्य बलवान माना जाएगा। जातक चाहे तो अपनी मेहनत से जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, अपनी मेहनत से, संघर्ष से हासिल कर सकता है सब कुछ। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो मेहनत के बाद भाग्य को साथ देना पड़ेगा। देगा नहीं, देना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करेंगे, जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, जो भी संघर्ष करेगा, निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करने वाला होगा। शुक्र को देख लेते हैं। 17 डिग्री का शुक्र है और पूरी तरह से यहां पर शुक्र अस्त के हैं, क्योंकि सिर्फ 1 डिग्री का फासला है सूर्य और शुक्र के बीच में। तो शुक्र यहां पर काफी हद तक अस्त हो चुके हैं। और शुक्र इस कुंडली में कौन है, तो वो पंचमेश है और द्वादशेश है, यानी कि पंचम भाव, शिक्षा, संतान भाव के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। विदेश भाव, खर्च भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र हैं। तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। शत्रु की राशि में बैठा शुक्र, शत्रु के साथ बैठ गया तो अति शत्रुता हो गई और अस्त के भी हो गए। तो शुक्र का जो प्रभाव है यहां पर बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो जिन जिन भावों के ये स्वामी ग्रह हैं, उन भावों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये शुक्र नहीं दे पाएंगे। और शुक्र पत्नी कारक ग्रह होता है, मतलब एक पुरुष की कुंडली में स्त्री सुख को दर्शाता है, यानी कि पत्नी को दर्शाता है। तो यहां पर शुक्र का अस्त का होना वैवाहिक सुखों में भी थोड़ी कमी कर सकता है। और शुक्र के पास दृष्टि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये अस्त है। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध यहां पर 4 डिग्री के साथ है। बुध भी यहां पर अस्त है, लेकिन बुध अस्त होने के बावजूद भी काफी हद तक रिजल्ट्स देने में कैपेबल होते हैं। वक्री भी है बुध, तो कंफ्यूजन की स्थिति दे सकता है यहां पर बुध, या चीजों में डिले करवा सकता है। देखिए जब भी बुध वक्री होता है किसी कुंडली में, तो या तो व्यक्ति डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा समय लगाता है, या तो कंफ्यूज्ड रहता है। तो यहां पर बुध ऐसी परिस्थिति दे सकता है। लग्नेश है यहां पर बुध, देखिए लग्नेश है और जाकर के मेहनत भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो जब शरीर भाव का ही स्वामी ग्रह मेहनत भाव में आकर के बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन खपना पड़ता है, आजीवन मेहनत करनी पड़ती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं रहता। जब शरीर भाव का ही स्वामी ग्रह लग्नेश की प्लेसमेंट यदि तीसरे भाव में हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये कुंडली और ये जीवन आपका मेहनत करने के लिए बना है। तो खूब मेहनत करेंगे तो सफलता भी खूब सारी देखने को मिलेगी। बुध यहां पर बैठे हुए हैं, मेहनत के बाद यहां पर बैठा हुआ बुध आपको लाभ देने वाला होगा। सुखेश भी है बुध इस कुंडली में, चतुर्थ भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, और जाकर के अपने से 12 घर पीछे कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी अपनी मेहनत से आपको ये सभी चीजें मिलने वाली होंगी, स्वतः नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। 5 डिग्री का गुरु कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। गुरु इस कुंडली में देखा जाए कौन है, तो सप्तमेश है और कर्मेश है, यानी कि पत्नी के भाव का स्वामी ग्रह है, विवाह भाव का स्वामी ग्रह है, पार्टनरशिप के भाव का स्वामी ग्रह है, व्यापार भाव का स्वामी ग्रह है और कर्म भाव का भी स्वामी ग्रह है। जाकर के बैठा है शत्रु के भाव में, रोग के भाव में, ऋण के भाव में। और यहां पर देखा जाए गुरु बैठे हुए हैं। ये कुंडली एक बार में ही ये बात बता रही है कि जातक को जॉब करना चाहिए। जातक यदि जॉब की तरफ जाता है तो बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कर्म भाव का स्वामी ग्रह जॉब हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, जॉब के घर में बैठा हुआ है। व्यापार भाव का स्वामी ग्रह जॉब के भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो जॉब करने से, डेली जॉब करने से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, अगर बाई चांस आप करते भी हैं व्यापार तो। 5 डिग्री के गुरु हैं, यहां पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर गुरु देखा जाए तो मृत अवस्था के माने जाएंगे और गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी। ये बढ़िया है, करियर भाव को गुरु देखेगा।
एक्सपेंशन करता है, गुरु जहां भी देखता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो दसम भाव संबंधित ये वृद्धि करने वाले होंगे करियर में, ये आपको लाभ देंगे अपनी दशा आने पर। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं धन का व्यय करवाएंगे गुरु। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, तो अपनी दशांतर दशा में ये गुरु आपको धन भी देने वाला होगा। एक बात आपको और बता दूं कि यहां पर गुरु केंद्राधिपति दोष बना देंगे। क्यों? क्योंकि 2 केंद्र घरों के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, और जाकर के 6ठे भाव में विराजमान है। तो यहां पर गुरु केंद्राधिपति दोष बना रहा है, जिस वजह से गुरु की शुभता में कमी आ जाएगी। और त्रिक भाव में चले गए गुरु तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ये भी आपको मेहनत के बाद ही सफलता देंगे। आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। अष्टम भाव में मंगल, राहु और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल राहु का अंगारक दोष, राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष और मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग बन रहा है। तो कुछ योग और कुछ दोष यहां पर बन रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव होता है आयु का, अष्टम भाव होता है दीर्घकालिक रोग का, अष्टम भाव होता है जीवन में अचानक से आने वाले मुसीबतों का या अचानक से आने वाले सुखों का भी होता है। अचानक से धन प्राप्ति के लिए या अचानक से धन के नुकसान के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। यानी कि जो सडन चेंजेस होते हैं, अचानक से जो बदलाव हो जाता है जीवन में, उसके लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। रिसर्च के लिए अष्टम भाव को देखते हैं। यहां पर राहु, मंगल और चंद्रमा की युति हुई है। देखा जाए तो यहां पर मंगल जो है मारक ग्रह बनते हैं, कारक नहीं, मारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली के लिए। अब ये मत कहिएगा कि यहां पर मंगल विपरीत राजयोग बना देंगे, क्योंकि इस कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश खुद त्रिक भाव में जाकर के तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है अस्त होकर के। तो यहां पर मंगल की विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं होगी। उच्च का है मंगल, लेकिन वक्री भी बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस कुंडली में जो मंगल देव हैं वो मारक ग्रह हैं। तो यहां पर मंगल का अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं चोट चपेट का योग बना देता है। यहां पर मंगल का बैठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। खास करके मंगल राहु की जो युति हो रही है और अंगारक दोष बन रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अचानक से ये आपको नुकसान करवा सकता है। वो नुकसान धन का भी हो सकता है, वो नुकसान स्वास्थ्य का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मंगल है वो लाभ भाव की स्वामी ग्रह बनते हैं और अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए और अंगारक दोष बना रहे। तो लाभ में कमी यानी कि धन का नुकसान, और 6ठे भाव के स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं यानी कि बीमारी दे सकते हैं आपको। तो इससे आपको बचना चाहिए। 18 डिग्री का मंगल है, बलाबल बहुत है इस मंगल के पास। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी। तो जो कमी मैं बता रहा था लाभ में, वो मेहनत के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। मंगल आपको मेहनत के बाद, ध्यान में रखिए, मेहनत के बाद, बैठे बिठाए नहीं, क्योंकि मारक ग्रह है। तो मेहनत के बाद थोड़ा बहुत लाभ ये मंगल देने वाला होगा, क्योंकि अपने ही भाव को ये मंगल देख रहा है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी। कहीं ना कहीं जो धन टिकना चाहिए वो टिकेगा नहीं। अब देखिए कितनी विपरीत स्थिति है। लाभ तो मंगल ने करवा दिया, लेकिन जब धन टिकने की बात आई तो नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो धन टिकने में मंगल थोड़ी परेशानी देने वाले होंगे। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तो मेहनत, दौड़ भाग ये मंगल बढ़ाने वाला होगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। 14 डिग्री का चंद्रमा है, ग्रहण दोष में है, तो मन तो अशांत करने वाला होगा ये चंद्रमा। निश्चित रूप से ये चंद्रमा मन को अशांत कर देगा, क्योंकि 3 अकारक ग्रह या फिर जो है आप कह सकते हैं कि नेगेटिव ग्रह जो कुंडली के होते हैं, मेलेफिक ग्रह, वो इनके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। कौन कौन? तो मंगल साथ में बैठ गए, मारक ग्रह है मंगल, इसीलिए मैं उनको अकारक गिन रहा हूं। ठीक, तो मारक है मंगल इस कुंडली में, दूसरे राहु देव साथ में बैठे हुए और केतु की दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा पर। तो 3 जो है नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से चंद्रमा पीड़ित हो गए। और चंद्रमा शनि की राशि में है, वैसे ही पीड़ित, तात्कालिक मैत्री में नहीं है, और ज्यादा पीड़ित। चंद्रमा पीड़ित, इसका मतलब कि आपका जो मन है वो पीड़ित। सीधी सी बात है, चंद्रमा पीड़ित तो व्यक्ति का मन पीड़ित। बल अच्छा है चंद्रमा के पास, अपनी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, धन देने वाले होंगे, वाणी को बढ़िया करने वाले होंगे। इस चंद्रमा को बेहतर बनाते हैं तो धन, जितना भी धन है वो धन टिकना शुरू हो जाएगा आपके पास।
राहु को देख लें, 20 डिग्री का राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है शनि की राशि में, और शनि 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। वैसे भी जो राहु अष्टम भाव का होता है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, जीवन में ये संघर्ष देने वाला होता है। अष्टम भाव का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ये संघर्ष को बहुत बढ़ा देता है। जीवन में अचानक से कई बार बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है, अचानक से ही नुकसान की स्थिति देखने को मिलती है। राहु की दृष्टि पड़ेगी यहां से 12वें भाव के ऊपर, तो विदेश की यात्रा और धन का व्यय आपको ये राहु करवा सकते हैं। दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, तो यहां पर धन को लेकर के मामला गड़बड़ नजर आएगा आपको, और जो धन टिकना चाहिए वो सही मात्रा में टिक नहीं पाएगा। और राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, घर में कलह की स्थिति और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ नुकसान दे सकता है। यहां ये जो भाव है ये पैतृक संपत्ति का है, और ये जो भाव है ये आपके द्वारा ली गई प्रॉपर्टी का है। तो इन चीजों में राहु परेशानी खड़ी कर सकता है। राहु के पास बलाबल अच्छा माना जाएगा, 20 डिग्री का राहु है, 50% से ज्यादा का बलाबल राहु के पास यहां माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। 12वें भाव में शनिदेव विराजमान है। इस कुंडली में शनि को देखें तो अष्टमेश है और भाग्येश है शनि। तो चूंकि वो भाग्येश है तो एक कारक ग्रह हो गए, लेकिन उनकी प्लेसमेंट देखी तो 12वें भाव में हो गई, और विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं होगी इस कुंडली में, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। तो शनि 12वें भाव में चले गए, जो कि नुकसान का होता है, खर्च का होता है, विदेश की यात्राओं का होता है या विदेश का होता है। तो यहां पर शनि का बैठना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे पा रहा। शनि के पास बल बहुत बढ़िया है, शुक्र की राशि में ये शनिदेव बैठे हुए हैं। तो यदि आप घर से दूर जाते हैं खास करके, तो आपको ये शनि थोड़ा बहुत लाभ जरूर दे देगा। घर से दूर निकलते हैं, विदेश भाव का मतलब ये नहीं होता है कि हर व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया ही चला जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन यदि आप घर से दूर जाते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, धन में कमी करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में बैठ गए तो शनि अब कारक नहीं रहे, और यहां पर शत्रु दृष्टि डालेंगे तो धन में थोड़ी कमी करेंगे या कठिनाई देंगे उसको इकट्ठा करने में। दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर तो ऋण की परेशानी जल्दी खत्म नहीं होगी। शनि डिले करता है, याद रखिए। ग्रह किस चीज का कारक है ये हमेशा याद रखिए। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ग्रह किन चीज का कारक है। तो जो शनिदेव है वो डिले के कारक है। अब छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो छठे भाव संबंधित रिजल्ट्स में डिले लाएंगे। तो यदि ऋण है तो ऋण बरकरार रहे, जल्दी खत्म ना हो ऋण। तो इस तरीके की परेशानी ये शनि दे सकता है। हाँ, शत्रुओं को मारने का काम करेगा शनि, ये तो तय है। शत्रुओं को मारने का काम करेगा शनि, और शनि को यदि आप बेहतर कर लेते हैं तो ऋण चुकाने का उपाय भी शनि आपको देने वाले होंगे, बिल्कुल देने वाले होंगे। क्योंकि शनि जहां देखता है उस भाव में कमी लाता है, तो ऋण भाव को देखेगा तो क्या करेगा, ऋण में भी कमी लाएगा। डिले भले ही हो, लेकिन अगर आप शनि को बढ़िया कर लेते हैं तो ऋण खत्म करने का भी जरिया ये आपको दे सकते हैं। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, दशम दृष्टि। देर सवेर ही सही, मेहनत के बाद ही सही, पैर और जूता घिसने के बाद ही सही, आपका भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन मेहनत करना जरूरी है। ये कुंडली मेहनत प्रधान है। इस कुंडली के बारे में एक दो और बातें आपको बता दूं, ध्यान से देखिए इस कुंडली को और मोटे तौर पर देखिए। चारों जो केंद्र स्थान है वो खाली है, वो रिक्त है इस कुंडली में। इसको विष्णु स्थान कहते हैं, ये खाली है। इसके बाद आता है त्रिकोण की बारी, ये दोनों त्रिकोण खाली है, जिसको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। ठीक, फिर आता है धन का भाव, वित्त भाव और लाभ का भाव। धन के भाव में कौन सा ग्रह, तो पापक ग्रह केतु बैठा हुआ है। ठीक, और लाभ स्थान खाली। ठीक, बाकी के सारे ग्रह कहां है, 9 में से 8 ग्रह कहां है, तो त्रिक भाव में, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में, जिसको अशुभ माना जाता है। तो ये कुंडली एक ही नजर में ये बात दर्शा रही है कि जीवन में संघर्ष की स्थिति रहेगी, विफलता नहीं, संघर्ष। संघर्ष और विफलता में फर्क है। तो संघर्ष वाली ये कुंडली यहां पर बनती नजर आ रही है। कुछ पॉइंट्स जो बहुत अच्छे हैं इस कुंडली में वो मैं शॉर्ट में दोहरा देता हूं।
यहां पर सूर्य का स्वग्रह ही बैठना बढ़िया है। शुक्र को थोड़ा बेहतर कर दिया जाए रत्न धारण करके तो शुक्र से जुड़ा हुआ पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है, और जन्म स्थान से दूर जाया जाए तो ये शनि भी काफी हद तक व्यक्ति को लाभ देगा। और यदि ये जातक जॉब करे, यदि ये जातक जॉब करे कहीं पर, तो ये जातक अच्छी नौकरी कर सकता है। चलिए, और दशाओं को हम देख लेते हैं। दशाओं की बात कर लें तो शनि की महादशा इनको फिलहाल चल रही है, और शनि की महादशा इनको 8 जून 2038 तक रहने वाले हैं। यानी कि अभी अभी इनको जो है शनि की महादशा प्रारंभ ही हुई है, और शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा फिलहाल चल रही है, जो कि 11 जून 2022 तक रहने वाली है। देखिए, शनि की महादशा यानी कि भाग्येश की महादशा आपको आई है। मेहनत करिए, शनि आपको लाभ देंगे। वैसे भी डिले हो चुका है, संघर्ष कर ही रहे हैं आप, उपाय कर लीजिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष का मतलब विफलता नहीं होती, आप सफलता प्राप्त करेंगे, इसके चांसेस हैं। और शनि जो है देर से भले ही दे, लेकिन देता जरूर है। जो संघर्ष करते हैं उन्हें शनि देता जरूर है, ये बात याद रखिएगा। एक बात आपको और बता दूं कि अभी आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। 7.5 आपके ऊपर चल रही है क्योंकि आप मकर राशि के हैं। तो 7.5 का द्वितीय चरण 24 जनवरी 2020 से आपके ऊपर और मकर राशि वाले सभी जातकों के ऊपर शुरू हो चुका है। तो अभी करीब करीब 5 साल 7.5 रहने वाली है आपके ऊपर। तो ये समय थोड़ा सा कठिन है क्योंकि शनि की महादशा भी है और शनि की 7.5 भी है। मेंटली ये समय थोड़ा आपको परेशान करने वाला होगा, तो हौसला रखें, हिम्मत रखें, आप अच्छा करेंगे। चलिए, इनके प्रश्नों को लेते हैं हम। और इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं बेसिकली अपने व्यापार से जुड़े हुए पूछे हैं, और व्यापार इनका बहुत सही चल नहीं पा रहा है। इसके पीछे का कारण बहुत आसान है समझना, कि व्यापार करना इस कुंडली में कहीं से भी उचित नजर नहीं आ रहा। व्यापार भाव का स्वामी ग्रह ही 6ठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। करियर भाव का स्वामी ग्रह गुरु 6ठे भाव, जो कि जॉब का घर होता है, वहां जाकर के बैठा हुआ है। तो व्यापार करना इस कुंडली के अनुसार उचित नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा देखा जाए तो बुध व्यापार का कारक ग्रह होता है, वो अस्त और वक्री हैं, और तीसरे भाव त्रिक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो व्यापार बहुत जबरदस्त स्थिति तो नजर नहीं आ रही है व्यापार करने की इस कुंडली में। इसके बाद ये कहते हैं कि कई सारे बिजनेस इन्होंने ट्राई किए हैं, और फिलहाल जो है ऑटो पार्ट्स का जो है व्यापार शुरू किया है इन्होंने 2010 में, और वो अभी तक चल रहा है, लेकिन वो भी बंद होने की कगार पे है। ऑटो पार्ट्स यानी कि मंगल से जुड़ा हुआ कारोबार। अब मंगल देखा जाए उच्च का तो नजर आ रहा है, लेकिन वक्री है, अंगारक दोष में है, और इस कुंडली का मारक ग्रह है, और अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो ऑटो पार्ट्स का भी कार्य जो है आपको ये सफलता नहीं दे पा रहा है। उसके पीछे का कारण समझा दिया मैंने आपको। कार्य क्षेत्र में हमेशा नुकसान रहता है। देखिए, कुंडली तो संघर्ष वाली है ही, और आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में ट्राई कर रहे हैं। बैंक का ऋण है, यानी कि इनके ऊपर ऋण भी है। देखिए, ऋण का जो कारक ग्रह है वो है मंगल। आपका मंगल अंगारक दोष में है, ऋण दिया हुआ है। शनि की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव के ऊपर, डिले होगा ऋण वापस करने में। मंगल ही षष्ठेश बनते हैं, ऋण 6ठे भाव से देखते हैं, लोन की स्थिति स्वामी ग्रह मंगल ही बनते हैं। तो ऋण जीवन में आए, इसके तो चांसेस साफ साफ बने हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि क्या व्यापार के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं जन्म स्थान से दूर? जी हां, बिल्कुल आप जा सकते हैं और आपको जाना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि किस क्षेत्र में व्यापार करना उचित रहेगा और क्या करें कि जीवन में लाभ और उन्नति की स्थिति उत्पन्न हो सके। बिल्कुल आपको कुछ उपाय मैं आखिर में बताने वाला हूं, और किस क्षेत्र में व्यापार करें ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात इन्होंने लिखी है, वो मैं आप सबों के साथ शेयर कर देता हूं। इन्होंने लिखा है कि मेरा जो व्यापार है वो मेरी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्रेशन है उस व्यापार का। एक ज्योतिष आचार्य जी ने कहा था कि अपने व्यापार को अपनी पत्नी के नाम कर देंगे तो आपका व्यापार संभल जाएगा, पर ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं कि क्या उस ज्योतिषी जी ने ऐसा कहा तो क्यों कहा और क्या सही कहा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं
किसी की अवहेलना नहीं करने वाला हूं, चाहे उन्होंने सही कहा हो या गलत कहा हो। उनकी अपनी नॉलेज है, मेरी अपनी नॉलेज है। देखिए, इनकी कुंडली में जो पत्नी भाव का स्वामी ग्रह है वो बनता है सप्तम भाव, और उसके स्वामी ग्रह गुरु ऋण भाव में जाकर के, त्रिक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। नेगेटिव पॉइंट, पत्नी कारक ग्रह शुक्र बनता है कुंडली में, वो त्रिक भाव में है, शत्रु की राशि में यानी कि सूर्य की राशि में है, और सूर्य के भी साथ बैठे हुए, तो तात्कालिक शत्रुता में आ गए, तो अधिशत्रु हो गए वो। तो कहीं से भी ये कह देना कि पत्नी के नाम पर बिजनेस कर दो और बिजनेस चल जाएगा, इनकी कुंडली से समझ में तो नहीं आ रहा। इनकी कुंडली से ये बात समझना बहुत मुश्किल है। और इनकी नवमांश कुंडली में जो शुक्र है वो नीच की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि वो जो शुक्र है वो कन्या राशि में जाकर के बैठा हुआ है। तो इनकी कुंडली को देख करके ये कह देना कि पत्नी के नाम पे बिजनेस कर दिया जाए तो सब सही हो जाएगा, ये बात मेरे नॉलेज के अनुसार उचित नजर नहीं आती है। और इनका जो दूसरा प्रश्न था उसको हम ले लेते हैं कि व्यापार कौन सा करना चाहिए इनकी कुंडली को देख करके। देखिए, सूर्य से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर सकते हैं, सूर्य से जुड़ा कार्य आपको अच्छा लाभ देने वाला होगा। इसके अलावा बुध से जुड़ा हुआ कार्य भी आपको लाभ देगा। मैं कहता कि शुक्र से और शनि से जुड़ा हुआ लाभ भी कुछ कुछ लाभ देगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में शनि और शुक्र दोनों ही नीच की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र कन्या राशि में है, तो वहीं शनि देव जो हैं वो मेष राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं इन दोनों ग्रहों से जुड़े हुए कार्यों को आपको करने के लिए नहीं कहूंगा, और आप सूर्य या फिर बुध से जुड़ा हुआ कार्य करिए, आपको सफलता मिलेगी। लकड़ी से जुड़ा हुआ कारोबार, पेपर, पेन, कॉपी, किताब, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग, इन चीजों से जुड़ा हुआ यदि आप कार्य करते हैं, चश्मे की दुकान खोलते हैं, तो भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। और उपाय कर लेंगे तो काफी ज्यादा लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट समझा देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में भी जो सूर्य है वो वर्गोत्तमी है, यानी कि सिंह राशि में ही बैठे हुए हैं। ये पिता की तरफ से लाभ के लिए भी बहुत बढ़िया स्थिति नजर आ रही है। सूर्य आपकी दोनों ही कुंडली में बलवान बैठा हुआ है, और उस कुंडली में भी सूर्य किसी भी ग्रह के साथ खराब युति में नहीं है, ना ही दृष्टि में है। तो आपका जो सूर्य है वो इस कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान स्थिति में मुझे नजर आ रहा है। तो सूर्य से जुड़ा हुआ कारोबार आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट से जुड़ करके आप लाभ ले सकते हैं, सरकारी कार्य से जुड़ करके कोई टेंडर ले सकते हैं आप, यदि संभव हुआ तो, या सूर्य से जुड़ा हुआ जितने भी कार्य हैं आप उसको करेंगे तो नुकसान आपको नहीं होगा। चंद्रमा वहां पर अच्छी स्थिति में है, उच्च का चंद्रमा है, ये धन सेव करने के लिए अच्छा है। बुध की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुध से जुड़ा हुआ कारोबार भी आप कर सकते हैं। केतु की स्थिति बढ़िया है, मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, और मैंने बताया कि शुक्र और शनि नीच की राशि में है। ये मेजर वीक पॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में जो शुक्र है वो कारक ग्रह है आपके लिए, और शनि भी भाग्येश है। तो दोनों कारक ग्रह नीच के हो रहे हैं, तो संघर्ष बढ़ जा रहा है। तो उपाय करना आपके लिए जरूरी है। सीधे उपाय पर हम चलते हैं। ओपल रत्न, शुक्र का ये रत्न है, और आपको इसे धारण करना चाहिए। 7 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष की शुक्रवार की प्रातः काल को आपको इसे दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। इससे आपका शुक्र बढ़िया होगा, और शुक्र यानी कि लक्ष्मी, तो धन आपको देखने को मिलेगा, धन से जुड़ा हुआ भी लाभ होगा। देखिए, इस कुंडली में शुक्र धन भाव से नहीं जुड़ा, लेकिन ये नैसर्गिक कारक है धन का, तो धन देने का कार्य करेगा। इसके अलावा नित्य श्री सुक्तम एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। शनि की महादशा आपको प्रारंभ हुई है, नित्य शनि देव के बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका भी आप 3 माला जाप कर सकते हैं। समय है तो 5 माला 10 माला भी आप कर सकते हैं। हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक करें, आपको लाभ मिलेगा। संभव हो तो मंगलवार के भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर राहु मंगल का अंगारक दोष भी बन रहा है। नहीं तो कम से कम सोमवार की सुबह जरूर करें। और आखिरी उपाय है आपके लिए, हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे, उनके चरणों में ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए आप 11 या 21 दूर्वा अर्पित करेंगे। यदि आप सूर्य से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप सूर्य से जुड़ा हुआ कोई कारोबार प्रारंभ करते हैं
तो फिर सूर्य को भी बलवान बनाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए देखिए, सूर्य ऑलरेडी आपका बलवान है, तो बहुत ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं करना है। बस आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और उन्हें जल चढ़ा सकते हैं, यानी कि सुबह सुबह उन्हें अर्घ दे सकते हैं। तो ये कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। कुछ ही समय में संघर्ष जरूर रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संघर्ष नहीं रहेगा, लेकिन हां, संघर्ष के साथ साथ सफलता भी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मेहनत आप कर रहे हैं, इन उपायों को जोड़ दें ताकि मेहनत के साथ आपको जो है भाग्य का भी साथ मिल सके। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 48 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण, जिनकी कुंडली में आज हमने देखा कि कहीं ना कहीं यदि वो सूर्य या बुध से जुड़े हुए कारोबार करते हैं तो इन्हें बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।